Good morning students, welcome back. My name is Neha. Today we will continue with exercise 12.2. So start question number 3. Are the following statements are true? Same question as we have done question number 2. 40 persons ratio 200 persons is equal to ₹15 ratio 75. सबसे पहली बात हमें दिमाग में ये बिठा लेनी चाहिए, जैसे हमें पहले भी पता है कि हम प्लस माइनस करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि यूनिट शुड बी सेम, है ना। तो इसमें भी क्या है, दैट यूनिट शुड बी सेम, यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पे वी कैन सी दैट हियर वी हैव अ पर्सन्स एंड हियर वी हैव अ रुपीज। बट हमें जब रेशियो फाइंड आउट करनी होती है उस केस में जो हमारी ये यूनिट्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ हम बात कर सकते हैं प्रोपोर्शन है, तो हम प्रोपोर्शन या इक्वल्स टू के बाद हम रेशियो में करते हैं। तो उस केस में क्या है कि इधर की यूनिट्स और इधर की यूनिट्स अलग हो सकती हैं, बट जिनके बीच में हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं उनकी यूनिट सेम होनी जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में सबकी यूनिट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 40 पर्सन्स रेशियो 200 पर्सन्स। मेरे को रेशियो निकालनी है तो मैं पर्सन्स नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। 40 40 रेशियो 200, इसको मैं क्या लिखूंगी सिंपलेस्ट फॉर्म में 40/200। 0 से 0 कैंसल, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो हमारे पास आ गया 1/5 और वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दैट इज 1/5। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड, ₹15 रेशियो ₹75, तो 15 रेशियो 75। अगेन इसको हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन 15/75, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75. Again what we get, 1/5, or we can write it like this, 1/5. Now we can see that both ratios are same. It means these both ratios are equal, are in proportionate. It means this statement is true. तो हम यहाँ लिख देंगे true, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा है, are the following statements are true. Okay students, now come to the last question of this exercise, question number 4. Now question number 4, determine if the following ratios form a proportion. आपको ये चेक करना है कि क्या जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं वो प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। Also write the middle terms and extreme terms where the ratios form a proportion. अगर तो ये ratios जो है proportion बनाती हैं, अगर ये रेशियोज प्रोपोर्शन में हैं तो उस केस में आपको इसकी मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स भी लिख के दिखाने हैं। मिडल टर्म्स कौन सी होती हैं, बीच वाली टर्म्स, और एक्सट्रीम कौन सी होती हैं, बिल्कुल किनारे वाली बाहर वाली टर्म्स, ठीक है। बट वो तब लिखनी है अगर ये जो रेशियोज प्रोपोर्शन में है, मतलब दोनों रेशियोज अगर इक्वल हैं तो। अब पार्ट ए, 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड ₹60 रेशियो 160। अब देखिए यहाँ पे तो दोनों की यूनिट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हियर वी हैव वन इज सेंटीमीटर एंड अदर इज मीटर। यहाँ पे क्या है, दोनों की यूनिट सेम नहीं है तो हम इसकी रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर को मीटर में। तो चलिए, आई एम टेकिंग दिस पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर, क्योंकि हम रेशियो सिर्फ सेम यूनिट्स में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। As we know that 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो अब मैं क्या करूंगी, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दूंगी। तो 25 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर। अब यूनिट सेम होगी है ना, तो अब हम इसकी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें ये पता है, इसको अब हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो हमारे पास रेशियो आ गई, दैट इज 1/4।
Now we can take right hand side, rupees 60 ratio rupees 160. As we know कि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही रुपीज में है, ठीक है. तो 60 अपॉन 160. Yes student, sorry, here we have a 40, not 60. Now 40 upon 160 इसके सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करते हैं. 0 से 0 कैंसल, 4 1 जा 4, 4 into 4 16. तो देन वी गेट 1 upon 4 और रेशियो क्या है, दैट इज 1:4. Now we can see that these two ratios are equal. It means these two ratios are in proportionate. Yes, these are in proportion. अगर ये proportion में है तो उन्होंने हमसे एक और क्वेश्चन किया था, वो क्या, that we have to write middle terms and extreme terms. तो अब middle terms कौन सी हैं, जो कि बीच में है, that is 1 meter and rupees 40. And what are the extreme terms, जो कि कॉर्नर पर हैं, जो बिल्कुल आउटर है, that is 25 सेंटीमीटर and rupees 160. ठीक है जी. दिस इज पार्ट ए. नाउ इन पार्ट बी एंड सी, उसमें क्या है, हमारे पास यूनिट सेम है, तो आप लोग रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं. उसमें आपको यूनिट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम है. सो आई एम टेकिंग नाउ पार्ट डी, जिसमें यूनिट चेंज है. ओके. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 200 मिलीलीटर रेशियो 2.5 लीटर एंड ₹4 रेशियो ₹50. तो हमें चेक करना है कि क्या दीज टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. बट ये तो सेम यूनिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दीज यूनिट्स आर नॉट सेम. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इट इनटू द सेम यूनिट्स. मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कीजिए या लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिए. तो मैं यहाँ पे लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ. ठीक है. तो आई एम टेकिंग फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड 200 ml ratio 2.5 liter. As we know that 1 liter is equal to 1000 milliliter. ठीक है जी. बट हमें क्या करना है, 2.5 लीटर. 2.5 लीटर मीन्स 2.5 मीन्स 25 upon 10 और 1 लीटर को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 मिलीलीटर हो गया. तो अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई. तो इसका मतलब हमारे पास इसको कन्वर्ट करके क्या आ गया, 0 से 0 कैंसल, दैट इज 2500 मिलीलीटर. नाउ वी कैन फाइंड आउट द रेशियो, क्योंकि ये भी मिलीलीटर में हो गया और ये भी मिलीलीटर में हो गया. 200 मिलीलीटर रेशियो 2500 मिलीलीटर. अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इसको. 0 से 0 कैंसल एंड वी हैव लेफ्ट विद द 2 upon 25 एंड ये कट नहीं होता. दिस इज ऑल्सो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. तो हमारे पास रेशियो आ गई है 2:25. नाउ वी कैन टेक राइट हैंड साइड ₹4 रेशियो ₹50. अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 4 upon 50. ये दोनों 2 के टेबल पे कट होते हैं, 2 2 जा 2, 25 जा. तो हमारे पास रेशियो आ गई 2:25. Now we can see that these two ratios are equal. It means these are in proportion. अगर ये proportion में है तो उन्होंने हमें बोला था that we have to write the middle terms and then extreme terms. दोनों terms हमें लिख के दिखानी है. तो middle terms कौन सी हैं, जो सी बीच में है, this is 2.5 liters and ₹4. एंड एक्सट्रीम टर्म्स जो कॉर्नर्स में है 200 ml and ₹50. So this was exercise 12.2. Hope so you understand these questions, and whatever the parts I have not covered in this video, you have to try by yourself. Okay students, bye, take care.